गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग और कैसी चल रही हैं पढ़ाइयाँ आपकी। रेशियो का चैप्टर हमारा चल रहा है, बड़ा चैप्टर है ये। तो इस सीरीज के अंदर हम आज लेके आ रहे हैं बेटा वीडियो नंबर 5 लेके आ रहे हैं। और आज हो गई है बेटा हमारे पास क्या 22 सितंबर 2020। डेट लिखने से ध्यान रहता है कि कब हम लोगों ने क्या चीज़ कवर की। वीडियो नंबर 5 है और मैं आपको बता देता हूँ। और हम लोग लास्ट टाइम जो कर रहे थे टर्नओवर रेशियोज़ कर रहे थे बेटा। टर्नओवर रेशियो में जो पिछली बार की वीडियो थी वो काफ़ी बड़ी थी हमारी। टर्नओवर रेशियो 4 तरह की होती है, लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था। तो उसमें हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कवर की थी। बाकी रेशियो आज हम कवर करने वाले हैं और हम शुरुआत करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। इनके फॉर्मूलाज मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाए थे और आज मैं थोड़ा इनको डिटेल में लेके जाऊँगा। तो मैं चाहूँगा एक बार दोबारा से अगर चाहें तो यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने चारों फॉर्मूले किए थे। ये टर्नओवर रेशियो वीडियो नंबर 4 बनाई थी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर की थी। आज हम कवर करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये मैं तीनों फॉर्मूलोज को डिटेल में लेके जाऊंगा बेटा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। तो बेटा आज हम लोग ये नई शुरुआत कर रहे हैं और ये इस वाली सीरीज के अंदर में आपकी सेकंड है। तो ये मेरे पास फार्मूला आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। तो जब भी ट्रेड रिसीवेबल दिमाग में है तो आप समझ लो उधार का काम चल रहा है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इस सीरीज के अंदर हमारे पास क्या आती है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमेशा याद रखो बेटा डेटर और बिल्स रिसीवेबल आते हैं। तो इससे इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा, मैंने बताया था ये उधार की सेल से मतलब है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। काफ़ी बड़ा वर्ड लगता है, जो सेल वर्ड है उसको थोड़ी ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड दी गई है उसके अंदर में। टेक्निकली क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन क्या लिखते हैं बेटा, यस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये हमारा फॉर्मूला था और उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऊपर वाली चीज़ को हम क्रेडिट सेल बोलते थे। सेल दो तरह की होती है, यहाँ पे क्रेडिट सेल बोलते हैं। उसको निकालेंगे कैसे, तो बिल्कुल इसके फॉर्मूले के ऊपर हम आगे चलने वाले हैं हम लोग। यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकाला जाएगा उसकी जानकारी हम लोग आपको यहाँ देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे और क्या इस रेशियो की इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल आएंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालते हैं बेटा, तो उसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, हमें क्रेडिट सेल चाहिए होती हैं। तो जो भी आपको क्रेडिट सेल दे रखी होती हैं आप क्या लिखते हैं बेटा, क्रेडिट सेल माइनस क्या कर देते हैं बेटा, इसमें सेल रिटर्न कर देते हैं। क्रेडिट सेल में से क्या माइनस कर देते हैं हम, सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं। और उसको निकालने का एक फॉर्मूला और भी लिखते हैं बेटा हम लोग, यानी कि क्रेडिट आरएफओ बोल देते हैं इसको। यानी कि आरएफओ नहीं है, आरएफओ में तो दोनों आरएफओ आते हैं, लेकिन कौन सा आरएफओ है केवल ये बेटा क्रेडिट आरएफओ है। तो क्रेडिट आरएफओ जो होगा वो क्या होगा वो बताने जा रहे हैं आपको। यानी कई बार आपको क्या देती है, टोटल सेल दे देता है। टोटल सेल में से क्या माइनस करेंगे, कैश सेल माइनस करेंगे और इसके बाद आप माइनस करेंगे बेटा यहाँ पे क्या, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे बेटा आप, सेल्स रिटर्न। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। अब बात आती है सेल रिटर्न का एक नाम और भी होता है, मैं बता देता हूँ, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। रिटर्न, इसको इनवर्ट भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न इनवर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा बेटा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा किसके ऊपर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे। जैसे वहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री निकालते थे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। मैंने लिखा यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2 इसका फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और इसका हम लिख देते हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। यानी कि क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला एक हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, एक हम लिखते हैं क्या बेटा, ओपनिंग डेटर्स, ये भी लिखा जाता है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर। तो बड़ा सा लग रहा है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं अपॉन 2। यानी कि क्या करा मैंने, ये ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग बीआर है, क्लोजिंग डेटर है, क्लोजिंग बीआर है, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लूँगा। तो ये मेरे फार्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसी चीज़ में मैं एक काम की चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको इस रेशियो का रिलेशन समझ में आएगा, यूज़ समझ में आएगा। वो मैं लिखने वाला हूँ बेटे डेट कलेक्शन पीरियड। ये एक यूज़ होता है कंसेप्ट इसके अंदर में, डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है कि आप अपने डेटर से पैसा कितना टाइम में कलेक्ट करते हैं।
तो उसके लिए बेसिकली हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा, यानी कि डेज में निकालना होता है तो ऊपर 365 डेज लिख देंगे, और अगर उसको हमें मंथ्स में निकालना होगा तो 12 मंथ्स लिख देंगे बेटा यहाँ पे। अपॉन में क्या लिखते हैं बेटा, जो हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आई है उससे क्या कर दो, हमेशा डिवाइड कर दो उसको, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। दो कंपनी है, ए लिमिटेड है, एक कंपनी बी लिमिटेड है। ध्यान देना, यहाँ पे इस कंपनी की जो आई है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आज के बाद इसको TRTR बोलेंगे। ये इस कंपनी की जो ट्रेड रिसीवेबल, ये 365 डेज लिखे हैं। कई बार हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 360 भी ले लेते हैं अगर क्वेश्चन में अगर आपको गिवन हो, अदरवाइज क्या लेते हैं बेटा हम लोग 365 ही हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो TRTR है इस कंपनी की, जो TRTR दे रखी है आपको वो दे रखी है, मान लीजिए 10 टाइम्स दे रखी है आपको। कितना टाइम दे रखी है बेटा, 10 टाइम्स। और इस कंपनी की TRTR आपको कितनी दे रखी है, 5 टाइम्स दे रखी है। आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सी कंपनी बेटर है, आप कहेंगे भाई नेचुरल से बात है, हमने पिछली बार किया था, जिस कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगी वो बेटर है। बिल्कुल सही कहा। इसको और हम जस्टिफाई करते हैं। मैंने निकाला डेट कलेक्शन पीरियड, मैंने यहाँ पे डेट कलेक्शन पीरियड निकाला, यानी कि ये कंपनी अपने लोगों को जो उधार देती है, अपने डेटर को, और BR में जो पैसा फंसा रहता है, तो फॉर्मूला क्या है डेट कलेक्शन पीरियड निकालने का, इसके ऊपर हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ये फॉर्मूला बेटा 365 अपॉन मैंने क्या करा बेटा 10 करा, ये आगे 36.5 डेज आ गए। यहाँ डिवाइड करा 365 अपॉन 5, ये 71 डेज आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने डेटर से पैसा क्या निकाल लेती है, 36.5 डेज में निकाल लेती है, ये कंपनी 71 डेज में निकाल लेती है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी कंपनी बेटर हुई सर, ये कंपनी, यानी कि करीब करीब मार्केट में ये 1 महीने का उधार देती है करीब करीब, ये 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा उधार देती है। तो यानी कि कंपनी क्या है, जो अपने डेटर से पैसा जल्दी रिकवर कर ले वही तो कंपनी मानेंगे। येस, दिस कंपनी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ए लिमिटेड इज द बेस्ट बिकॉज इट इज हैविंग लोअर डेट कलेक्शन पीरियड। तो यानी क्या लिखेंगे, यानी कि लोअर क्या आ रहा है हमारे पास, लोअर डेट कलेक्शन पीरियड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, लोअर डेट कलेक्शन पीरियड। तो मैं प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में बताऊंगा आपको कौन सी रेशो बेटर है, कौन सी रेशो क्या है। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, डू नॉट वरी। लोअर डेट कलेक्शन पीरियड है हमारे पास, यानी कि हम कम टाइम में पैसा क्या कर पा रहे हैं, कलेक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि हायर द रेशो इज द बेटर। यानी कि क्या कंक्लूजन निकलता है, हायर द रेशो बेटर। ये जितनी रेशो हायर होगी उतना ही हमारे लिए क्या होगा बेटा, ये बेटर होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में भी हमने सेम बात कही थी, जितना हमारी रेशो हायर होगी उतना हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। अब इसको समझते हैं कि इस रेशो के इम्प्लीकेशन क्या होगी। यानी और लोअर द रेशो इज़ नॉट गुड, लोअर द रेशो इज़ नॉट गुड। इसका कोई स्टैंडर्ड है क्या, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, पर कहते हैं 10 to 12 टाइम्स होती है तो रेशो अच्छी मानी जाती है। यानी 12 to 10 मतलब कि हमारा करीब करीब 1 महीने में पैसा क्या आता है, वापस आ जाता है। 1 महीने का उधार तो बिजनेस के अंदर चलता है। बाकी जितनी हमारी रेशो हायर होगी, हम तो कहते हैं कि ये 365 टाइम्स हो जाए, तो यानी कि अपॉन 365 करोगे तो 1 दिन में पैसा आ जाए आपके पास। लेकिन बिजनेस के अंदर में थोड़ा तो उधार फेंकना पड़ता है बेटे, हिंदुस्तान है। चलिए जी, अभी हम लोगों की बात के ऊपर आते हैं यहाँ पे, यानी कि हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात करी। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल जो टर्नओवर रेशियो है उसके अंदर में रिलेशनशिप निकालते हैं हम लोग, और किसके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं ये हमें यहाँ पे जानकारी की आवश्यकता है। ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट द सोल्ड गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, आपको मालूम है। इन अदर वर्ड अमाउंट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, डेटर BR होते हैं। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया, ये कैसे निकाला इस पर हमने पूरी चर्चा भी करी हम लोगों ने। तो इस चर्चा के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि व्हेन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज कंप्यूटेड इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि इसको नहीं घटाते हैं, यानी कि ग्रॉस लेते हैं हम लोग, ये ध्यान रख लीजिए। यानी कि जब हम लोगों ने वहाँ पे हम कैलकुलेशन करते थे डेटर्स की करंट रेशियो में करते थे, वहाँ पे नेट लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, यस ग्रॉस लेंगे। Since the purpose is to calculate the number of days for which the sales are live in trade receivable, not to assign the realizable value of the debtor. वहाँ करंट एसेट होती थी इसलिए वहाँ फर्क था। तो क्या लेंगे यहाँ पे, ग्रॉस क्या लेंगे आप यहाँ पे बेटा, डेटर लेंगे। ये बात को बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस बताया है, दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स टेकन ट्रेड रिसीवेबल अटर्न्ड इन ए ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल। ठीक है, ये हमने करा था। शो हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल आर कन्वर्टेड इनटू द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दस शो द एफिशिएंसी इन कलेक्शन द अमाउंट ड्यू अगेंस्ट द ट्रेड रिसीवेबल। हाई रेशियो इज बेटर सिंस इट इज हैविंग डेट कलेक्शन मोर प्रॉम्प्टली हमारे, और लो रेशियो सो इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन और इंक्रीज क्रेडिट पीरियड बढ़ जाता है। मोर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स आर रिक्वायर्ड। ये हमारा क्लियर हो गया है।
डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी कि डेट कलेक्शन पीरियड इज द एवरेज टाइम इन टेकन टू कलेक्ट द डेटर्स। उसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला आपको बताया 365 अपॉन ये, और मंथ्स में लेना है तो इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 79 से हम शुरुआत करेंगे। कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों निकालनी है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 6 लाख दे रखा है, डेटर एंड बीआर एट द एंड ऑफ द ईयर। ध्यान देने वाली बात है, दोनों एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखे हैं, इसका मतलब ओपनिंग नहीं दे रखे हैं। तो अगर आपको ओपनिंग नहीं दे रखी है और नई कोई इन्फॉर्मेशन है निकालने के लिए, तो क्लोजिंग डेटर को क्या मान लेते हैं, यानी कि यही क्या मान ले जाएंगे, यानी कि जो आपके क्लोजिंग होंगे वही क्या माने जाएंगे, आपके क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज मान लिए जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं से समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला है टीआर का मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो वहाँ दोनों को प्लस कर देंगे बस। क्या ये बच्चे सोचते दोनों को प्लस करके सर 2 से भी डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड तब करते जब हमारे पास ओपनिंग दे रखा होता। तो कितना आ गया बेटा, ये 6 लाख आ गया, दोनों का टोटल हमारा 1 लाख आ गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ये इसको हम 6 टाइम्स यहाँ पर लिख देंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आएगा, मंथ्स में निकालना है तो 12/6, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेज में निकालना है तो 365/6, यानी करीब करीब 2 महीने का उधार हम देते हैं, यानी कि 2 महीने में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। या डेज में बात करें 61 डेज। इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड बीआर, क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन एज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो बात हम लोगों ने अभी आपसे यहाँ पे की थी। चलिए आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 80 पे चलते हैं। कैलकुलेट करना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी क्या दे रखा है आपको, टोटल सेल दे रखी है 19-20 की, नेट कैश सेल दे रखी है 19-20 की, हमें क्रेडिट चाहिए होती है तो माइनस कर लेंगे, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है। सर हो गया 2 लाख में से आप 40,000 माइनस कर लो, अभी और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 160 आ गया। इनका एवरेज निकालेंगे, इनका एवरेज कितना आ जाएगा 35, और 55 का जो एवरेज आएगा 45 आ जाएगा। तो बस इनको डिवाइड कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। देखते हैं तो यहाँ पे कैसे निकाला है, येस फॉर्मूला लिखेंगे, हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज डेटर। तो 160 डिवाइड बाय कितना आ गया, 45 आ गया। 160 का फिगर उन्होंने हमें ऐसे निकाल के दिया है यहाँ पे, मतलब निकाल के नहीं दिया, हमने निकाला है बेटा। और ये हमारा एवरेज डेटर आ गया है 45,000 आ गया, तो 3.56 टाइम्स आ गए। अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड की कहेंगे तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। चलिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो हमें तोड़नी पड़ी क्योंकि काफ़ी बड़ी रेशियो है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला मालूम ही है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखेंगे। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालें, देखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखे हैं। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैंने बताया था आपको, ये हम क्या करेंगे जब निकालेंगे तो यहाँ पे इनको हम डिडक्ट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। तो यही ले लेंगे 20 और 25 वाला, तो एवरेज तो 22.5 आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख रुपए का। उसमें से क्या करेंगे, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2 लाख में से। तो 1,12,500 आ गया और ये 22,500 आ गया, इनको डिवाइड करा तो 5 टाइम्स हमारे क्या आ गई है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गई। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक सो। इन्होंने फिर इस बात को तवज्जो दिया है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल इन कैलकुलेटिंग द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चीज़ों से हमें निकालनी है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए क्लोजिंग डेटर कितने के हैं आपके, 40,000 रुपये के हैं। नेट क्रेडिट सेल बिंग कितने हैं, इसको मैं करके दिखाऊंगा, अच्छा सवाल है। नेट कैश सेल, क्रेडिट सेल कितनी है, 25% कैश सेल का है। अब टोटल सेल पता नहीं है, कैश सेल हमारी कितनी है वो माननी पड़ेगी, क्रेडिट सेल आ जाएगी उससे। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर, ये पहले भी की थी। क्लोजिंग डेटर हमारे ओपनिंग डेटर से 20,000 रुपये ज़्यादा है। कौन से डेटर, क्लोजिंग हमारे ज़्यादा हैं, कितने से, ओपनिंग से 20,000 ज़्यादा है। तो ओपनिंग क्लोजिंग के 40,000 हैं, तो ओपनिंग कितने हो गए हमारे पास, यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, 20,000 हो गए, क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा है 20,000 रुपये, तो ओपनिंग हमारे कितने रहे होंगे, 20,000 हो गए, माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाली गई है, वो कैसे निकाली गई है, यहाँ पे कुछ एक्स वाली कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 82 ये बिल्कुल मैथमेटिक्स वे में हम कर लेंगे, और मैं करके दिखाता हूँ आपको 82 को हम कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, तो पहला सवाल मैं लेके आ रहा हूँ सीरीज़ के अंदर में 82। तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे टीआर का, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, नेट, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे बेटा पक्का हो जाएगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पूरा वर्ड लिखेंगे, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, यस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे।
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। और क्या करें सर बेटा हम यहाँ पे, अब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा उसके लिए थोड़ी सी हमें काम करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया है कि हमारी जो नेट क्रेडिट सेल है 25% ऑफ कैश सेल है। तो कैश सेल हमने कितने मान लिया, अगर एक्स मान लिया है तो नेट क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी मेरी, क्रेडिट सेल मेरी आ जाएगी एक्स का 25% आ जाएगा, ये एक्स बाय 4 आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल सेल कितनी आएगी, अगली बार हम इसको 200 में डिवाइड कर लिया करेंगे पेज को, पेज भी हमारा बच जाएगा। टोटल सेल कैसे निकलती है बेटा, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। टोटल सेल मुझे सवाल में दे रखी है 1,50,000 रुपये की मुझे दे रखी है। और कैश सेल मेरी कितनी है बेटा, कैश सेल भगवान भला करे तो कैश सेल मैंने एक्स रुपये मानी थी और क्रेडिट सेल मेरी एक्स बाय 4 है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये एलसीएम लिया, 5x बाय 4 इज इक्वल टू 1,50,000 आ गया। x इज इक्वल टू आएगा 1,50,000 इंटू 4/5, तो मेरा 1,20,000 रुपये फिगर आ गया किसका, कैश सेल का। लेकिन कैश सेल मेरे काम की नहीं थी, मेरे काम की क्या है बेटा, क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी, 1,20,000 का कितना है 25% है, यानी कि वो x बाय 4 था, यानी कि ये मेरी सेल निकल के आ जाएगी 30,000 रुपये। अब बात आती है ट्रेड रिसीवेबल की, जो बात आती है मेरे पास कि मैं कैसे निकालूंगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो उन्होंने मुझे क्या कह रखा है, इन्होंने कहा कि जो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर हैं वो कितने हैं, क्लोजिंग डेटर हमारे 20,000 रुपये हैं और क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 20,000 रुपये ज़्यादा, हाँ क्लोजिंग डेटर हमें 40,000 दे रखे हैं और जो ओपनिंग है वो कैसे निकालेंगे, तो उसके रिलेशन दिया क्लोजिंग डेटर 20,000 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर इसमें से 20 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये ओपनिंग डेटर आ जाएंगे। अब ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर आ गए तो मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालूंगा ATR। तो कैसे निकालूंगा, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2 करते हैं, 40 + 20 कर लो, 20 + 40 कर लो, डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 30,000 आ गया। ये भी 30, ये भी 30, यानी कि मैं क्या करूँगा यहाँ 30,000 डिवाइड बाय 30,000 1 टाइम्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आपने टाइम्स नहीं लिखा है, मुझे याद है एक बच्चे के 100 में तो 100 नंबर आ रहे थे CBSE में, हमने उसके मार्क काट लिए। क्यों, क्योंकि उसने रेशो का जो यूनिट है वो वहाँ सही नहीं लगाया। तो इस बात पे ज़रूर आप ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। अगला इलिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर है 83। आप सोच सकते हैं कि हमने 83 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, वेरी गुड, यस हम कर चुके हैं। 83 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अच्छा है, कैलकुलेटेड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे। यहाँ आपको टोटल सेल दे रखी है, कैश सेल कितनी दे रखी है आपको, 20% ऑफ टोटल सेल है, ये भी करके देख लेंगे। सेल रिटर्न क्या है, आउट ऑफ क्रेडिट सेल है, कितने रुपए की है, 10,000 रुपये की है। ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर 8,000 और 12,000 है, तो एवरेज तो 10,000 आ जाएगा। सारा झगड़ा किसका है, हमारा क्रेडिट सेल का है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे एक्स वाले मेथड से इन्होंने नहीं करा, एक्स वाले मेथड से इनका अपना तरीका है। कैश सेल कितनी है, 20% ऑफ टोटल नेट सेल है और टोटल नेट सेल 1,75,000 है, तो 1,75,000 का 20% निकालो एक बार, चलो कैश सेल निकाल ही लेते हैं। 1,75,000 का 20% सिंपल आ जाएगा निकल के, ये आ गया 35,000 आ गया। 35,000 की मेरी कैश सेल है, तो 1,75 में से 35 माइनस करूँगा तो मेरी क्या आ जाएगी, मेरी क्रेडिट सेल आ जाएगी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल नेट सेल माइनस नेट कैश सेल, 1,75 में से माइनस किया, 1,00,000 कितना आ गया मेरा, 40,000 आ गया। सर ये क्या करें, सेल रिटर्न का क्या करें, इन्होंने दोनों नेट दे रखी हैं, तो सेल रिटर्न का रूल यहाँ पे मेरा क्या हो गया बेटा, यस इग्नोर हो गया, कि जब मुझे नेट सेल दे रखी है तो इसका मतलब उसमें से सेल रिटर्न ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो ये 40 आ गया और ये मेरे कितने आ रहे थे, 8 और 12 20 डिवाइडेड बाय 10,000, तो मेरी रेशियो क्या आ गई, 14 टाइम्स मेरी रेशियो आ गई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फिर से तो उन्हें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने कॉस्ट पे दिया है, चलो इसी का निकल जाएगा। यहाँ कैश सेल कितना है, 20% टोटल सेल का। ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दे दिए, 50,000 और 1,00,000, ये तो ठीक है सर, 75 आ जाएगा। लेकिन सर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने कैसे निकाला, इन्होंने तो हमें दिया ही नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं, आसानी से निकल जाएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन कितना है, 3,00,000 है, इसका 25% क्या है आपका, निकालिए 75,000 आ जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला किया था RFO का, किया था हम लोगों ने CRFO का फॉर्मूला किया था। क्या किया था, RFO माइनस किया था हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो उसको माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे CRFO कितना दे रखा है आपको, 3,00,000 रुपये दे रखा था। RFO आपको चाहिए आज की डेट में, RFO का मतलब टोटल सेल आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इसका, 25% है कॉस्ट पे ही, तो 3,00,000 का ये कितना आ गया, 75,000 आ गया। तो RFO कितना आ जाएगा, यस सर RFO आपने निकाल दिया 3,75,000। अब इसका कितना है बेटा, 20% क्या है, कैश सेल है, तो 375 का 20% निकालेंगे, वो 75,000 आएगा।
अब इसको RFO में से इस कैश को माइनस करेंगे तो हमारा क्रेडिट RFO आ जाएगा जो 3 लाख आएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे करके भी इस चीज़ को दिखाया हुआ है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया इसको, ये इन्होंने निकाला है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला 375, फिर इसका 20% माइनस करके 3 लाख आ गया था हमारा। बिल्कुल सिंपल था कुल मिला के क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन निकालने का तरीका, कैश सेल हमने माइनस कर दिए। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। पिछली बार भी आपको बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज ये वाला आपको दिया हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे मोर और मोर देन का फ़र्क होता है, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था अपनी वीडियो के अंदर में। तो एक बार दोबारा इसको देख लेंगे। यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड 3 times डेट इन द बिगनिंग एंड ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड 3 times मोर देन इन द बिगनिंग। द फॉर्मर मीन्स पहला वाला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर हम x लेंगे तो क्लोजिंग 3x आएंगे, एंड लेटर मीन्स इफ द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x लेंगे तो क्लोजिंग कितने आएंगे 4x आएंगे। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो वर्ड है मैं दोबारा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ 3 times मोर लिखा हुआ है और यहाँ पे खाली क्या लिखा हुआ है 3 times। तो 3 times मोर होगा तो आप वर्ड को ज़रा ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे आप प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे। चलिए मैं इलस्ट्रेशन नंबर 85 पे चलता हूँ बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 85 में क्या है कि कैलकुलेट करें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों निकालने हैं। आपको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहेगा 1/3 है क्रेडिट का, और कॉस्ट और रेवेन्यू ऑपरेशन मैं करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। 3,60,000 है यानी कि CRFO है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ओहो 25% RFO का है। RFO तो पता ही नहीं है, ये हमें क्या दे रखा है इन्होंने CRFO दे रखा था। कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल कितने एट द एंड 3 times डेट इन द बिगनिंग, जो बिगनिंग में है उसके 3 गुना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 times है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का बड़ा प्यारा सवाल है। तो कैसे होगा ये हम आपको करके दिखाएंगे बेटा इसको। यानी क्या करने वाले हैं इसके अंदर हम लोग, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कोई भी सवाल शुरू करें तो काम जरूर कर सकते हैं हम लोग बेटा। यहाँ स्पेस बताने की कोशिश करेंगे हम लोग, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला लिखो TR का। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, यहाँ होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट शॉर्टकट लिख दो RFO, ये लिख दिया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया। अब इनकी कहानी है ये कैसे निकालें हम लोग, ये इसमें इन्होंने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में निकालना है। इन्होंने में TR भी दे रखा है 3 times। यहाँ पे क्रेडिट RFO की ज़रूरत थी, उन्होंने ये नहीं बताया हमें कि क्रेडिट RFO कितना है, लेकिन रिलेशंस हमें दे रखी हैं तो हम कैसे निकालेंगे। इन्होंने CRFO दिया बेटा मुझे, CRFO मुझे कितना दिया इन्होंने 3,60,000। अब इन्होंने कहा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन क्या है RFO है, तो मुझे RFO ही नहीं पता, तो यहाँ RFO लेट कर लेंगे X रुपये है, RFO X मान लेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताइए ज़रा। पिछली वीडियो में इसलिए इसको ऐड नहीं करा था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में ही लेना था। X/4 है हमारा, क्योंकि हम एक सिंगल सिटिंग के अंदर पूरी वीडियो बनाते हैं बेटा। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, CRFO का फॉर्मूला होता है क्या बेटा, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। CRFO आपको 360 दे रखा है, RFO आपका X था, ये आपका X/4 हो गया। कितना आ गया 3,60,000 डिवाइडेड 3x/4, तो X की वैल्यू आ जाएगी 3,60,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, ये 4,80,000 आ गई। यानी कि 4,80,000 आपका RFO आ गया। एक बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन दिल्ली अभी दूर है सर। क्यों? क्योंकि मुझे क्रेडिट RFO चाहिए। उन्होंने कहा है, मुझे एक बात और कही इन्होंने, यानी कि मैंने X मान लिया था यहाँ। इसके बाद उन्होंने मुझे एक बात कही, इन्होंने कहा कि सर इस क्वेश्चन में बताया है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1/3 है क्रेडिट का, क्रेडिट का 1/3 है। अब लेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्रेडिट RFO कितने रुपए का मान लेते हैं हम लोग। क्रेडिट RFO मैं Y का मान रहा हूँ। Y का क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि X वेरिएबल मान चुके हैं। तो कैश RFO कितना हो जाएगा, कैश RFO कितना हो जाएगा, Y/3 हो जाएगा। Y/3 क्यों हो जाएगा, अरे भाई कैश और जो RFO और क्रेडिट RFO में रिलेशनशिप दिया। अब आपका कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका RFO ही बन जाएगा। इसका मतलब मेरा कैश RFO कितना है, Y/3 है, ये मेरा Y है, ये मिलके कितना आ रहा है मेरा 4,80,000 रुपये आ गया। इसको सॉल्व करूँगा, 3 LCM लिया, 4/3 आ गया। ये मेरे पास आ गया 4/3 इज इक्वल टू 4,80,000 आ गया मेरा। तो मेरा Y कितना आ जाएगा, Y आ जाएगा 4,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ गया 3,60,000। सर Y तो चाहिए था, Y का मतलब ही क्या था, क्रेडिट RFO था, यानी कि मेरा क्रेडिट RFO आ गया, मेरा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर आ गया निकल के 3,60,000। लेकिन फिर दिल्ली दूर है। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पूछे हैं। उन्होंने बताया ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड बट 3 times डेट इन द बिगनिंग।
जो एंड वाले 3 गुना है तो यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, हम लोग वो जी मान लेते हैं। सर 3 वेरिएबल, हाँ जी, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जेड है, तो ओपनिंग जेड है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हो जाएंगे सर 3 टाइम्स हैं केवल, तो 3Z हो जाएंगे। 3 टाइम्स मोर देन होते तो ये 4Z होते और फिर हम एवरेज निकालते। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने आ जाएंगे जेड प्लस 3Z डिवाइड बाई 2, ये 2Z आ जाएंगे। फिर से देखें वो 3 गुना है तो हमने 3GI मान लिया। तो यानी कि अलग अलग आपको यहाँ पे वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। बुक में अलग तरीके से क्या है वो हम अपने तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका हमारा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब निकालते हैं TR का फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं बची ना ऊपर, तो अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल TR आपको 3 दे रखा था, CRFO आपका 3,60,000 आया था, 3,60,000 आया था, और ये कितना निकल के आया आपका 2Z निकल के आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए कितना आता है बेटा हमारे पास, ये आ गया 6Z इक्वल टू 3,60,000, Z हमारे पास आ गया 60,000 आ गया। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गए, मेरे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गए। अब मैं क्या निकालूंगा, क्लोजिंग, वो 3 गुना है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, यस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 3 इंटू 60,000, तो कितना आ जाएगा बेटा 1,80,000 आ जाएगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन छिप गई थी। ये मेरे पास जेड की वैल्यू 60,000 आ गई, ये सी का मतलब मेरे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल उसके 3 गुना जा रहे हैं, तो वो 1,80,000 रुपये के आ जाएंगे। तो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था 65, जो आपको आना चाहिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप 85 क्वेश्चन को आप कर सकें। चलिए बेटा, 1-2 क्वेश्चन और हैं इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। 86 को एक बार देख लेते हैं क्या कहता है 86 हमसे। यानी 86 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 87 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा है, 88 है, काफ़ी क्वेश्चन हैं बेटा। देखिए थोड़ा जल्दी करते हैं कि वीडियो बड़ी ना हो हमारी, ये यहीं से कोशिश करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इफ़ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको 3 टाइम्स से रखी है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 1/3 है क्रेडिट का, ठीक है जी। कॉस्ट और रेवेन्यू ऑपरेशन आपका 240 है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये बढ़िया कर दिया। ये भी कॉस्ट और रेवेन्यू ऑपरेशन है, ये भी इसका 25% है। और ट्रेसेबल एट द टाइम 3 टाइम्स मोर देन डेट इन द बिगनिंग, ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया। इस क्वेश्चन को कहो आपको मैं करा देता हूँ, कि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 टाइम्स मोर देन वाला कंसेप्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 3 टाइम्स मोर देन है, क्योंकि यहाँ पे ये मैं करा देता हूँ, पिछली बार भी नहीं था। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसका होना चाहिए 3 टाइम्स मोर देन है, और वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा आपको बताऊँ, 3 टाइम्स था हमारे पास। तो अपने x और 3x जेड और 3Z माना था यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, जब करें हैं क्वेश्चन तो 86 देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले वही TR का मैंने फॉर्मूला लिखा, 2 से मैं डिवाइड किया। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, क्रेडिट RFO, CRFO का मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मत ले जाना। सी का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्रेडिट है, क्रेडिट RFO अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अब मैं कैसे निकालूं, देखिए मेरे पास इन्होंने दे रखा है मेरे को CRFO, उन्होंने मुझे दे रखा है 2,40,000। सर कन्फ्यूज़ मत हो ना, वो कॉस्ट नहीं है, क्रेडिट है, पूरा लिख लिया करेंगे, क्रेडिट RFO वर्ड लिख लिया करेंगे हम लोग, तो आसानी है। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, इसका 25% है, तो मेरे पास 2,40,000 का मैंने 25% निकाला, मेरे पास 60,000 आ गया। अब मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मालूम है कैसे करता हूँ मैं, मेरे पास CRFO का मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू ऑपरेशन है, ठीक है। ये क्रेडिट ही मैंने लिखा, यहाँ पे क्रेडिट लिखा, इसका फॉर्मूला होता है RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे को CRFO जो है वो उन्होंने 2,40,000 दे रखा है, RFO मुझे पता नहीं था, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 60,000 रुपये है, तो मेरे पास RFO मेरा निकल के आ गया बेटा 3 लाख रुपये आ गया, ठीक है। RFO मेरा 3 लाख निकल के आ गया। अब उन्होंने कहा कि जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1/3 है क्रेडिट का, तो फिर वही ऐड करना पड़ेगा, क्या कि मेरा क्रेडिट RFO कितना है, वो मेरा मैंने x मान लिया, तो मेरा कैश RFO कितना हो जाएगा बेटा, यस मेरा x/3 हो जाएगा। और आपको मालूम है कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO इज इक्वल टू सिंपल RFO। अब मेरा क्रेडिट कितना था, कैश कितना था, x/3 प्लस x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 3 लाख आ गया। अब मैंने सॉल्व करा इसको, 4x/3 इज इक्वल टू 3 लाख, x की मेरी 2,25,000 वैल्यू आ गई। इसका मतलब मेरा क्रेडिट RFO निकल के आ गया मेरे पास, यानी कि मेरा क्रेडिट RFO कितना निकल के आया, पिछली बार की तरह ही है, थोड़ा सा काम कम था इसमें, 225 आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐड करेंगे, इन्होंने कहा ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड 3 टाइम्स मोर देन है, तो ओपनिंग के ट्रेड रिसीवेबल हम मान लेते हैं कितने बेटा, हम यहाँ पे y मान लेते हैं,
और क्लोजिंग के ट्रेड रिसीवेबल कितने हो जाएंगे, y प्लस 3y इज इक्वल टू 4y होंगे। यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वर्ड है। केवल यहाँ पे 3 टाइम्स होता और 3 टाइम्स मोर देन जो वर्ड आ गया, मोर जो आने से मोर देन, इससे पूरा क्वेश्चन बदल जाता है यहाँ पे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने लेते हैं बच्चे, y प्लस 3y ले जाते हैं, गलत होगा। एवरेज आएगा y प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2, ये 2.5y आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं TR का एक बार दोबारा से, CRFO अपॉन ATR। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आपको कितनी दी हुई थी इस क्वेश्चन में, 3 दे रखी थी। CRFO आपने 225 निकाला है, ये आपका 2.5y आया था। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई कीजिए आ गया 7.5y इज इक्वल टू 2,25,000y। 2 लाख कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो मैथमेटिक्स है। अपॉन में 7.5 आपने इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा, ये y की वैल्यू 30,000 आ जाएगी। इसका मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने आ गए, 30,000 है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, वो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका रीज़न आपको पता ही दिया है, तो ये 1,20,000 आ जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था 86, ठीक है। तो 86 क्वेश्चन आई थिंक सो आपको ये क्लियर होगा बेटा, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इन्हें देखिए 30-32 मिनट हो चुके हैं इसी रेशो को समझाने में ही आपकी। अब 87 क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं और रिली कर पाएँ तो। कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये भी हर की टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। मैं इसको अब नहीं कराऊंगा, जहाँ तक है आपको समझा दूंगा, खाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप खुद करके देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा, 640 है। क्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखे 20%, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हम लोगों ने 85 किया था उसके जैसा ही है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इन्होंने, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी है 20%। ये 20% किसका है, कुछ नहीं दे रखा तो किस पे होता है, 20% ऑन सेल होता है, मतलब RFO। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000 मोर देन इन द बिगनिंग है। तो बिगनिंग के अगर हम y मान लेंगे तो क्लोजिंग क्या आ जाएंगे बेटा, y प्लस 20,000 आ जाएंगे, या जो भी वेरिएबल मानोगे। कैश सेल कितनी है, 33 एंड 1/3% है, किसका, क्रेडिट सेल का है। मैं आपको बता देता हूँ, इनिशियली आप वेरिएबल x मानेंगे, किसके रिगार्डिंग, ग्रॉस प्रॉफिट के रिगार्डिंग। यहाँ पे सेल के लिए आप, यहाँ पे क्रेडिट सेल आप पता कितनी मानना, आप इसको करके दिखाना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, सर हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, और सोल्यूशन शेयर करना। क्रेडिट सेल y मानेंगे, कैश सेल पता कितनी आ जाएगी, y/3 आ जाएगी। मैं भी बता देता हूँ y/3 आ जाएगी, क्योंकि 33 एंड 1/3% का मतलब ही यही होता है कि 33 एंड 1/3% का मतलब क्या होता है। देखो 33 3 जा 99 और 1 करते हैं, 33 3 जा 99 और 1 100/3, और परसेंटेज का 100, तो 100 से 100 कट जाता है, तो 1/3 ही हो गया बेटा है, इसका मतलब y/3। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे हमारे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20 रुपये ज़्यादा है बिगनिंग से, तो आप बिगनिंग के कितना मानना बेटे इस क्वेश्चन में, और करके दिखाना। बिगनिंग के आप अगर जेड मानोगे तो मेरे पास एंड के कितने आ जाएंगे, बिगनिंग के एंड, तो जेड के जेड प्लस कितना आ जाएगा बेटा 20,000। कभी मोर देन कहता है, कभी 3 टाइम्स कहता है, यहाँ पे क्या कहना उन्हें 20,000 रुपये ज़्यादा हैं, तो जेड प्लस 20,000 आ जाएगा। तो आप आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे, रिपीटेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 88 में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 88 में कह रहा था, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ महाराजा लिमिटेड एडिशनल इन्फॉर्म कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डेट कलेक्शन पीरियड। 2 चीज़ें निकालनी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और इस तरह से कैसे निकालेंगे। देखिए आपको कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको ट्रेड रिसीवेबल बिगनिंग के दे रखे हैं, यहाँ पे आपको ट्रेड रिसीवेबल एंड के मिल गए, यानी कि बैलेंस शीट दे रखी है पूरी। तो बड़ा आसान होता है, क्वेश्चन बड़ा है आंसर छोटा है। नेट सेल कितनी दे रखी है आपको, 15 लाख रुपए की क्रेडिट सेल है, कैश सेल से मतलब नहीं है, तो 15 लाख दे दी। ये ओपनिंग के 3.5 लाख है, 4.5 लाख हैं, देखिए बहुत आसान सा है। यहाँ पे 3.5 लाख 4.5 लाख डिवाइड बाई 2 करके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था 15 लाख डिवाइड बाई 4 लाख 3.75 टाइम्स। और एवरेज कलेक्शन पीरियड का बताया था आपको 12 अपॉन या मंथ्स में निकाल रहे हैं हम लोग, तो 3.2 मंथ्स आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से ये हमारी रेशो कंप्लीट हुई है, जिसमें 87 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। अब एक नई रेशो पे आ रहे हैं, वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, क्योंकि अब हमें इन 2 रेशो और बच रही हैं इस वाली कैटेगरी में, उन पे भी हम थोड़ा काम करने वाले हैं। यानी कि मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ बेटा, ये लिखने वाला हूँ क्या बेटा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है जी, ये हम रेशो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वाली। तो इसकी TPTR, इसको शॉर्टकट में बोलने वाला हूँ। TPTR का मतलब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नेट क्रेडिट परचेज होता है बेटा। यहाँ क्या होता है बेटा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, ये ऐसे इसको लिखेंगे एवरेज
ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। तो आपके दिमाग में दो चीज़ें चल रही होंगी, सर नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालें। यहाँ परचेज क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि ये पेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपके पेबल वर्ड याद रख लेना किससे बनता है बेटा, क्रेडिटर और ये बिल्स पेबल का जो टोटल होता है वो क्या कहलाता है, सम टोटल आपके लिए ट्रेड पेबल कहलाता है। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, हमेशा टोटल परचेज दे रखी होंगी आपको, टोटल परचेज में से क्या माइनस करेंगे, यस बेटा कैश परचेज माइनस कर देंगे, और अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो परचेज रिटर्न भी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी। परचेज रिटर्न का एक नाम और भी होता है, हम कहते हैं इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, कई बार आपको कंफ्यूज ना करें तो हमें समझना जरूरी है कि इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कह देते हैं। बात आती है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात आती है, तो इसका तरीका वही है जैसे हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नहीं देखो मैंने गलत बोल दिया, लिखा सही है अभी, एवरेज ट्रेड पेबल, वो रिसीवेबल हैं ये पेबल हैं, बिल्कुल इसका अपोजिट है एक तरह का ये, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, यस ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2 हमारी ये रेशो आ जाती है, ठीक है। इसको एक तरीके से और भी कहते हैं हम लोग क्या, यानी कि अगर हमें निकालना हो एवरेज ट्रेड पेबल तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, हम बोलेंगे क्या, ओपनिंग क्रेडिटर। आप समझ गए होंगे, यस सर, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेबल, और क्या लिखेंगे बताइए, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, यस 2 लिख देंगे हम लोग। ये भी एक तरीका हमारे पास बिल्कुल आता है, ठीक है। एक हमारे पास में आता है एवरेज पेमेंट पीरियड आता है, जैसे वहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड होता था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, पेमेंट करते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालेंगे वो भी हम इस रेशो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड APP के नाम से जान सकते हैं। तो क्या होता है बेटा, वही 365 डेज अपॉन, या और 12 मंथ्स ले सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, अपॉन एवरेज, सॉरी क्या नाम है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, मैंने पूरा लिख दिया बेटा, मैं लिख देता हूँ दोबारा साफ साफ, टर्नओवर। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारी इस कैटेगरी की थर्ड रेशो थी, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, कौन सी हायर और लोअर कैसे बेटर होती है, ये लिख देता हूँ वैसे, लोअर रेशो इज़ द बेटर, ये पहली बार उल्टा हुआ है, लोअर रेशो इज़ बेटर। सर ये ऐसी कैसे बातें कर रहे हो, लोअर रेशो कैसे बेटर हो सकती है, हाँ ये एक ऐसी इकलौती रेशो आई है अभी तक हमारी जो लोअर होगी तो बेटर होगी। कैसे सर, मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, एक A लिमिटेड है, एक B लिमिटेड है, इसका TPTR आया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इसकी आई मान लीजिए जैसे पिछली बार की तरह हम लोगों ने करा, ये 5 टाइम्स है हमारे पास, ये 10 टाइम्स है मान लीजिए, ये हमारी 5 टाइम्स है, पिछली बार भी तो ऐसे ही थी सर, ठीक है। अब निकालते हैं हम एवरेज कलेक्शन, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालते हैं APP, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालते हैं, कितना आएगा सर, 365 अपॉन 10, 365 अपॉन 5, सर ये 36.5 डेज़ आ गया, सर ये 71 डेज़ आ गया। सर कौन सी कंपनी बेटर है, यहाँ पे ये वाली कंपनी बेटर है। सर कैसे, रेशो कम, क्योंकि यहाँ पे डेज ज़्यादा आ गए, यानी कि आप क्या चाहोगे, किसी को पेमेंट जितनी लेट करें उतना फ़ायदा है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एवरेज पेमेंट पीरियड आपका इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज एवरेज पेमेंट पीरियड इज हायर, एवरेज पेमेंट पीरियड इज़ हायर, क्योंकि एवरेज पेमेंट पीरियड आपका हायर हो जाता है, तो जब भी ये लोअर होगी रेशियो बेटर होगी, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है, आप बताओ किसी से को जल्दी पेमेंट करना चाहोगे या लेट करना चाहोगे, स्कूल की फीस जमा करानी है, आप जल्दी जमा कराओगे लेट जमा कराओगे, सर जितना लेट जमा कराएंगे बढ़िया है, उस पैसे का फ़ायदा उठाएंगे, उस पैसे से हमारा बिजनेस, उस पैसे को कहीं और लगाएंगे और टाइम बाद पेमेंट करेंगे, तो जितनी एवरेज पेमेंट पीरियड हमारी हायर होगी इतना बेटर होगा, और ये हायर कब होगी, जितनी ये लोअर होगी, यानी कि लोअर द रेशियो इज़ बेटर, यानी कि ये हमारा देखना पड़ेगा, ये हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस पढ़ते हुए एक तो प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे। तो यानी कि ये रेशो क्या बताती है, ट्रेड पेबल मीन्स द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन बाय द एंटरप्राइजेस इन द
ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम खरीदते हैं ये इंक्लूड करते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल को, ये मालूम ही है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो इज़ द रिलेशनशिप ऑन द नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल, जो हम लोगों ने करा कंप्यूटेशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूले हम लोगों ने डिफाइन कर ही लिए हैं। और ये हम लोगों ने एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज एज ऑफ रिसीवर्स की बात करी थी। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव कैलकुलेटिंग रिसीवल रेशियो इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच द ट्रेड पेबल्स आर मैनेज्ड। वहाँ पे ट्रेड रिसीवल्स आर मैनेज, वहाँ पहले वाले में इन्वेंट्री आर मैनेज्ड। हायर टर्नओवर रेशियो और द शॉर्टर पीरियड शो द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट पीरियड। तो उधार कम मिलता है, हायर टर्न रेशियो होती है। लेकिन हाई रेशियो इंडिकेट दैट एंटरप्राइजेज नॉट अवेलिंग द full credit period. This boosts up the credit worthiness of the enterprises. All ratio or longer payment period indicate creditor are not paid in the time due to increase period. Increase period के कारण हम उनको देर से पे करते हैं। तो लोअर रेशो मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ बेटर है, लेकिन इससे रेपुटेशन पे फ़र्क तो पड़ता है ना, आप किसी की पेमेंट लेट करोगे। लोअर रेशो इज़ बेटर हम लोग कह देते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रैक्टिकल हम लोग। ये है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द टाटा प्रेस लिमिटेड। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है और एवरेज पेबल पीरियड निकालना है। तो आपको टोटल परचेज दे रखी है, कैश परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न दे रखी है। ठीक है सर, क्रेडिट एंड द बिगिनिंग, क्रेडिट एट द एंड। टोटल परचेज में कैश और क्रेडिट को माइनस करेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला आया। ये इन्होंने एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला लिखा। अब देखिए एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का तरीका उन्होंने और भी बताया, लेकिन नहीं, अच्छा इन्होंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम तो ये वाला तरीका लगाते हैं। एवरेज पेमेंट 365 डेज अपॉन जो रेशियो निकल के आ जाएगी हमारी। ठीक है बेटा, ये नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे। टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, 7 लाख रुपए आ गया। ये एवरेज ट्रेड पेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 1,40,000 आ गया मेरे पास। अब 7 लाख डिवाइड बाई 1,40,000 बताइए कितना होगा सर। 7 लाख डिवाइड 5 टाइम्स आ गया। वो कैसे निकालें, 365 अपॉन 5, 73 डेज, यानी कि हम कितने दिन में पेमेंट करते हैं, 73 डेज में हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। आई थिंक सो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 90th पे आते हैं। ओपनिंग सेंट्री क्रेडिटर है, ओपनिंग बिल पेबल है, क्लोजिंग सेंट्री क्रेडिटर है, क्लोजिंग बिल पेबल है। पता है आपको क्या करना है। परचेज दे रखी है, कैश परचेज है, परचेज रिटर्न है, ये दिखा रखा है। अब परचेज दे रखी है, इसमें से कैश परचेज और क्या माइनस करनी चाहिए हमारे को, परचेज रिटर्न माइनस करनी चाहिए। पहले फॉर्मूला लिखा, परचेज 14 लाख की हैं, 14 लाख में से कैश परचेज 5 लाख की माइनस करी, परचेज रिटर्न माइनस करी, 8 लाख आ गया। ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल डिवाइड बाय कितना करेंगे, 2 ही करेंगे, 1 लाख आ गया। तो अल्टीमेटली हमारी रेशियो 8 टाइम्स आ गई। कैलकुलेट द क्लोजिंग ट्रेड पेबल 90,000 है, नेट परचेज है, कैश परचेज है, कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नेट परचेज दे रखी है, इसमें से कैश परचेज क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने 90,000 ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवल के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इसी को क्या मान लिया जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवल मान लिया जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा भी है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे। तो 6 टाइम्स आ जाएगी। एक क्वेश्चन और है, कैलकुलेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल, जैसे भी हम करते आ रहे हैं उस तरीके से हमने कैलकुलेशन करके दिखाया है। यहाँ पे कैश परचेज कितनी है, 25% ऑफ टोटल परचेज का। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है, 10 लाख रुपए है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का, मैं कर देता हूँ ये, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000 रुपये, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 लाख रुपए है। सर इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है, क्लोजिंग पेबल कितने हैं, 2,50,000 है, इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। जो क्लोजिंग जो ट्रेड पेबल है वो 2.5 लाख रुपये ज़्यादा है किससे, ओपनिंग से। तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, कैसे करें चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। इन्होंने बताया कैश परचेज कितनी है, 25% टोटल परचेज का, ठीक है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है, 10 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है किसका, RFO का। अब RFO दिया है कि इन्होंने दे रखा है 10 लाख रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उससे हम CRFO निकाल लेंगे। CRFO से हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वहाँ से हमारी परचेज का फिगर आ जाएगा, वहाँ टोटल परचेज आ जाएगी। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ सवाल को, क्योंकि इस कैटेगरी में हमने एक भी सवाल नहीं करा ट्राई। कोशिश करेंगे 1 आवर के अंदर इस वीडियो को हम समेट लें बेटा। तो मैं 92 क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह आपको मालूम है फॉर्मूला लिखूंगा किसका, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज, 2 से में डिवाइड कर लेते हैं, एवरेज ट्रेड पेबल। तो यहाँ पे देखो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, कोई भी फिगर स्टार्टिंग से पकड़ लीजिए आप। सबसे पहले हमने फिगर पकड़ लिया, RFO का पकड़ लिया।
RFO में दे रखा है इन्होंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 10 लाख रुपए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पहले वो निकालना है, 10 लाख रुपए हमारा है। अब मेरे पास क्या है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वो मेरा 10 लाख रुपए का कितना परसेंट है बेटा, 25% है उन्होंने बताया है। अगर CRFO का होता तो फिर हमें एक्स वैक्स लेट करना पड़ता, 25% है तो 2,50,000 आ गया। ये फॉर्मूला मैं कई बार कर चुका हूँ, CRFO वाला, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरा CRFO निकल के आ जाएगा। RFO मेरा 10 लाख है, 10 लाख में से 2,50,000 माइनस करूँगा तो 7,50,000 मेरा क्या आएगा, CRFO आ गया मेरा, 7,50,000 आ गया। अब देखता हूँ मैं क्रेडिट परचेज पे कैसे जाऊँगा। फॉर्मूला है मेरा एक CRFO का क्या बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको याद होगा, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मेरा वो काम आएगा, देखो यहाँ 7,50,000 लिखूँगा। इन्होंने मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, यहाँ पे कितनी दी ओपनिंग इन्वेंट्री आप देखोगे तो 2,50,000 की दे रखी है। परचेज मुझे नहीं पता थी, यहाँ मेरी परचेज निकल के आएंगी। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखे तो 0 लेते हैं, बताया था। और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे कितनी दे रखी है बेटा आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको 5 लाख रुपए दे रखी है। तो अल्टीमेटली ये माइनस 2.5 लाख इधर जाएगा प्लस, तो परचेज का फिगर निकालूंगा। परचेज मेरी पता है कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके ये परचेज मेरी आ गई है बेटा, यहाँ 10 लाख रुपए की आ गई, 10 लाख की परचेज आ गई। अब मुझे इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, इन्होंने कहा कैश परचेज कितना है, 25% है टोटल परचेज का। तो यानी कि कैश परचेज कितनी है, फिगर वही घूम रही है। 10 लाख का ये निकालेंगे तो 2,50,000 आएगी, लेकिन मुझे तो क्रेडिट परचेज चाहिए। तो ये मेरी टोटल परचेज में से कैश परचेज को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ये मेरे पास आ गई, यानी कि ये सारे टंटे करें हमने क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। तो 10 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो 7,50,000 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। चलिए सर, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालें हम लोग। तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कितनी है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो 3 टाइम्स है, मैं लगा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इन्होंने कहा कि वो कितने हैं मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रिलेशन दिया कि मेरे जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल है वो 2.5 लाख रुपये ज़्यादा है ओपनिंग से। तो लेट कर लेता हूँ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं मेरे, अब यहाँ मैं एक्स मान लूँगा, कोई दूसरा फिगर है नहीं। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस में 2,50,000। अभी तक टाइम्स का कर रहे थे, क्योंकि 2,50,000 रुपये क्लोजिंग वाले क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हो जाएंगे मेरे, एक्स प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2, तो x प्लस 1,25,000 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने अपनी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का, नेट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो आपको कितने दे रखी है, 3 टाइम्स ही दे रखी होती है ज़्यादातर क्वेश्चन में, पता नहीं क्या है, कोइंसिडेंस है। और ये कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस में 1,25,000। इसको सॉल्व करा मैंने, कितना आ गया बेटा, 3x प्लस 375 इज इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू हो जाएगी 750, ये आ जाएगा 375 अपॉन 3, तो 1,25,000 आ गया मेरा। 1,25,000 मेरा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया मेरे पास। तो क्लोजिंग क्या है उसका, 2.5 लाख रुपये ज़्यादा है। तो ये मेरा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, 1,25,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 1,25,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, भला मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो मैं 2.5 लाख प्लस कर दूँगा। तो 1,25,000 प्लस में 2,50,000, तो ये 3,75,000 आ जाएगा। एक बार अच्छा बड़ा अच्छा सवाल था, इलस्ट्रेशन 192 था, इसको आप यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी इसमें, ये वाली इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने यूज किया जो हम लोगों ने पहले के रेशोज़ में निकाला हुआ है। अब इस कैटेगरी के बेटा लास्ट रेशो पे आ रहे हैं हम लोग, और वो रेशो है हमारी कौन सी बेटा, यस, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नाम बहुत बड़ा है, वर्किंग कैपिटल काम भी बड़ा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो उसको बोलता हूँ WCTR। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, हमेशा याद रखेंगे, फॉर्मूले में हमेशा क्या लगाते हैं, CRFO लगाते हैं अपॉन वर्किंग कैपिटल। CRFO ना हो तो हमारे लिए क्या लगेगा, RFO लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि पहली ऑप्शन किसकी है, CRFO की। CRFO यानी कि समझ लीजिए पहली ऑप्शन मोदी है हमारे लिए, और दूसरी ऑप्शन हमारे लिए मोदी जी ना हो तो फिर हम दूसरी ऑप्शन पे जाएंगे। यानी पहले आप CRFO निकालेंगे, CRFO नहीं निकाल पा रहे हैं आप किसी तरीके से, और अगर आपको RFO दे रखा है तो फिर RRFO ले लेंगे।
तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, ये आपको पता होना चाहिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा राम सेतु भी काम आएगा बेटा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में, SF प्लस NCL प्लस CL, देसी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, NCA प्लस CA। अब मुझे वर्किंग कैपिटल निकालनी है, वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा SF प्लस NCL, ठीक है, माइनस NCA इज इक्वल टू CA माइनस CL। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये CL को उठा करके मैं क्या करेगा यहाँ ले गया, तो CA माइनस CL मेरी वर्किंग कैपिटल बन गई। तो एक फॉर्मूला ये बन गया SF प्लस NCL माइनस NCA। और SF प्लस NCL क्या होता है बेटा, यस आपकी क्या कहलाती है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस NCA नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल हो सकता है। इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज़ करने के लिए मिले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का। अब मैं क्या करना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस मुझे दे रखे हैं वो मैं यहाँ पे आपको लेके आने वाला हूँ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के अंदर में। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात कर लेते हैं। ये हायर होगी तो बेटर होगा, कैसे होगा देखते हैं ज़रा। यानी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनके बीच में शो द नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट ऑफ रुपी इज इन्वेस्टेड। वो हमारा काम हम लोग करेंगे बेटा यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, ये जब लोगों ने फॉर्मूले स्टार्टिंग में किए थे आपको, तो वहाँ मैंने बताया था, देखिए मैं करेक्शन कर लेता हूँ, वहाँ मैंने RFO बताया था आपको, तो यहाँ पे भी RFO ही लगेगा। मैंने यहाँ बोलते समय ध्यान नहीं दिया तो उल्टा बोल गया मैं बेटा, यहाँ ध्यान रखेंगे। पहली ऑप्शन क्या है बेटा, RFO है। मैं दोबारा लिख देता हूँ कट करके, पहली ऑप्शन RFO है। RFO नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, CRFO, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। यानी कि RFO हमारे लिए क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे लिए मोदी जी हैं, ठीक है, आज के सिनारियों में। यानी कि पहली ऑप्शन RFO है, RFO दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तो मजबूरी में क्या लेंगे हम, CRFO लेंगे। ये ध्यान रखेंगे, मैंने उल्टा बोल दिया था, मैंने अपने आप को करेक्ट किया। तो ये हमारे यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स आपको मालूम ही है कि जो हमारा मेन काम होता है, ये उन्होंने पुरानी वाली कहानी बना रखी है। तो ये हमारा कंप्यूटेशन का फॉर्मूला हमने लिखी दिया है यहाँ पे, ठीक है। नहीं हो तो CRFO पे जाएंगे, और हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मालूम है। दिस रेशियो भी हमें टाइम्स में दिखानी होती है। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटिंग द रेशियो टू असर्टेन वेदर और नॉट द वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन, इसका नाम ही एफिशिएंसी रेशियो है। हायर रेशियो शोज ऑफ द एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वेयर द लोअर रेशियो इनएफिशिएंट यूज है हमारे पास, ये ध्यान रखेंगे। तो यानी कि हायर द रेशियो इज बेटर, हायर द रेशियो इज बेटर, बट वेरी हाई इंडिकेट ओवर ट्रेडिंग, द वर्किंग कैपिटल बीइंग इनएडुकेट फॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन। बहुत ज़्यादा हाई होगी तो प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो हायर होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर ये मान लो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाए तो गारमेंट की दुकान के अंदर में आपका सामान आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हायर भी नहीं होनी चाहिए। बट येस हायर इज़ बेटर, यानी कि हायर WCTR इज़ बेटर। एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि इसका मतलब वी आर एबल टू एफिशिएंटली यूज आर रिसोर्सेज। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो इज कंसिडर्ड टू बेटर मेजर than inventory turnover ratio, since it show the efficiency or ineffective use of the working capital, not merely a part of it। यानी कि उसमें तो केवल स्टॉक लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ द टोटल वर्किंग कैपिटल द लीड्स टू द सेल। ओके, तो 93 क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे करंट एसेट दे रखे हैं 9 लाख रुपए के, करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 3 लाख रुपए की, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मैं बता देता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर में ये इसका मतलब ही नेट सेल होता है। तो सेल रिटर्न को यहाँ पे इग्नोर करना होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता सेल्स लिखा होता, टोटल सेल लिखा होता, तो फिर सेल रिटर्न को माइनस करते। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, इसका मतलब ही हमेशा नेट सेल होगा यहाँ पे। यानी कि हम लोगों ने किसका फॉर्मूला लिखा है बेटा, यस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। तो वो कितनी आ गई बेटा हमारी 5 टाइम्स आ गई, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख है और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपकी 6 लाख है, और ये वर्किंग कैपिटल निकाल के बताई। अगला देखते हैं, करंट एसेट दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी दे रखी है, यानी कि वर्किंग कैपिटल आ गई। अब आपको देखिए क्रेडिट सेल दे रखी है, कैश सेल दे रखी है, सेल रिटर्न दे रखी है। आपको RFO चाहिए, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस क्या करेंगे, इसमें सेल रिटर्न कर देंगे। 24 लाख माइनस 5 20, 29 लाख 20,000 माइनस 40,000 जो करेंगे यस, ये 28 लाख 28 जाएगा, और वर्किंग कैपिटल 9 लाख 60,000 आ गई है। तो रेशियो 3 टाइम्स आ गई। आप स्टॉप करके भी समझ सकते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगला है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब यह मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमें काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई तरीका भी नहीं है। कल को ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होता तो वो मैं यहाँ प्लस करा लेता, लेकिन नहीं दे रखा। ये मेरी 6 टाइम्स मेरी रेशियो निकल कर आ जाएगी।
चलिए 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो भी हम लोग करेंगे। 96 क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, मैं कर देता हूँ उसको। वर्किंग कैपिटल दे रखी है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है कितना, 10 लाख रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट फिर सेल का दे दिया, वो एक्स मानना पड़ेगा। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी कि यहाँ पे हम लोग, यानी कि अगर आपको इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और हम निकाल सकते हैं आरएफओ। तो आरएफओ का मतलब मोदी जी, मैंने बताया था आरएफओ का मतलब मोदी जी हैं। अगर वो निकाल सकते हैं हम लोग, यानी कि वो हमारे पास है ऑप्शन में, तो हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। तो 96 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं करके दिखा रहा हूँ। 2 ही क्वेश्चन है, 96 और 97, जो दोनों मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए 96 क्वेश्चन में पहले आपने फॉर्मूला लिखा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये लिख भी दिया था, हायर इज़ द बेटर में लिखा ही था। फॉर्मूला क्या है, आरएफओ ना हो तो वो हम यूज़ करेंगे अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो हमें सीआरएफओ दे रखा था, तो लेट कर लेते हैं। आरएफओ यहाँ पे x रुपये है, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का कितना है, 20% है, और हमें सेल हमें मान लिया यहाँ पे, तो ये x/5 आएगी। फॉर्मूला आएगा हमारा, बहुत काम आया देखो फॉर्मूला सीआरएफओ का। आरएफओ माइनस क्या लिखा हम लोगों ने, ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा x/5 है। आरएफओ हमारा हमने x माना है, और हमें सीआरएफओ दे रखा था यहाँ 10 लाख। तो कितना आ गया बेटा, ये 10 लाख इज इक्वल टू आ गया 4x/5। x की वैल्यू आ गई हमारे 8 लाख रुपए आ गई, नहीं 50 लाख, हाँ 12.5 लाख रुपए आ गई। डिवाइड करा, क्योंकि 50 लाख डिवाइड बाय 4 होगा, दोबारा देख लेते हैं। 10 लाख इंटू 5, 50 लाख डिवाइड बाय 4, 12,50,000। 12,50,000 क्या आ गया सर, आरएफओ आ गया। क्या देरी है, कोई देरी नहीं है, तो 12,50,000 ले लेंगे। अपॉन में वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी थी 2,50,000, तो WCTR कितना आ गया आपका, 5 टाइम्स आ गया। कई बच्चे इसको नहीं करके आते हैं, वो सीआरएफओ से कर देते हैं, तो उनका गलत हो जाएगा। अब इस वाली वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, 97 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो निकालनी है। रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है 12 लाख रुपए का आपको। करंट एसिड दे रखी है, टोटल एसिड दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है। कोई भी चीज़ काम की नज़र नहीं आ रही है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे दिया सर, ये तो समझ में आ गया, ये तो हमारा न्यूमरेटर। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालें, करंट एसिड दे रखी है, टोटल एसिड दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं। सर को समझ में नहीं बैठ रहा, देखते हैं। यानी कि WCTR का फॉर्मूला लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो आरएफओ तो उन्होंने मुझे दे दिया, अब मेरा झगड़ा किसका था, वर्किंग कैपिटल का। नहीं आ रहा तो मैंने बताया था वो एक रिलेशनशिप है या देसी बैलेंस शीट है, उससे निकाल लेंगे वर्किंग कैपिटल। यानी कि चलिए मैं देसी बैलेंस शीट बनाता हूँ। हाँ, देसी बैलेंस शीट बनाता हूँ। मुझे क्या दिया इन्होंने मुझे दिया करंट एसिड दिया, मैंने करंट एसिड यहाँ लिख दिया। आपको मालूम है ये एसिड साइड है आपकी और लाइबिलिटी साइड है। करंट एसिड कितने दिए मुझे, 5 लाख रुपए के दे दिए जी, लिख दिए सर मैंने 5 लाख के। अब मेरे टोटल एसिड 10 लाख रुपए के हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल एसिड। सर इसके अलावा उन्होंने मुझे दिया नॉन करंट लायबिलिटी। सर नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ लिखता हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे उन्होंने 4 लाख रुपए की दे दी। ठीक है सर, और उन्होंने मुझे शेयर होल्डर फंड दे दिए 2 लाख रुपए के, शेयर होल्डर फंड मुझे 2 लाख रुपए के दे दिए। सर अब बताइए क्या करूँ। सर ये 10 लाख है तो ये भी कितना आएगा सर, ये आपका 10 लाख रुपए ही आएगा यहाँ पे। अभी कितना आ जाएगा सर, ये मेरी करंट लायबिलिटी कितने की आ जाएंगी, देखो ज़रा फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार हम लोग। करंट एसिड मेरे कितने के थे, 5 लाख रुपए के लिखे मैंने। टोटल एसिड्स मेरे 8 लाख के हैं, देखो कर रहे थे ना गड़बड़। टोटल एसिड मेरे 8 लाख के हैं, तो 8 लाख ही आएगा यहाँ पे, और बाकी चीज़ें मैंने ठीक उतारी हैं। इसका मतलब मेरी करंट लायबिलिटी कितने की आ गई सर, 8 लाख ही है टोटल है मेरे पास, तो ये मेरी 2 लाख रुपए की आ गई। सर ये करंट एसिड दे दी मुझे, करंट लायबिलिटी दे दी, निकल के आ गई मेरी वर्किंग कैपिटल। हाँ जी सर, वर्किंग कैपिटल कितनी निकल के आ गई आपकी, CA माइनस CL कितनी आ गई, 5 लाख। माइनस में कितना करेंगे बेटा हम लोग, यानी कि 5 लाख माइनस में 2 लाख, तो कितना आ गया, ये ऐसे 3 लाख रुपए मेरे निकल कर आ गए। अब मेरे को CRFO कितना दे रखा था, वो मुझे 12 लाख दे रखा था, डिवाइडेड बाय 3 लाख आ गया। तो अब कितना आ गया मेरे पास, यस मेरे पास ये रेशो कितनी आ गई है, 4 टाइम्स में ये मेरी रेशो निकल के आ गई है। तो इस तरीके से मुझे करना था सर देसी बैलेंस शीट से। सर वैसे फॉर्मूले से कैसे करते हैं आप, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL होता है जी, ठीक है जी। अब मेरे को निकालना पड़ेगा, तो करंट लायबिलिटी निकालनी थी। करंट लायबिलिटी के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ SF प्लस NCL प्लस CA इज इक्वल टू NCA प्लस CA। इसका मतलब टोटल एसिड दे रखे थे मुझे, टोटल एसिड कितने दे रखे थे मुझे सर, 8 लाख के, लिख दिए जी मैंने। और मेरे पास ये CL है बेटा, क्या है CL। अब मेरे को करंट लायबिलिटी निकल जाए ऐसे। SF में जो कितना दे रखा था 2 लाख, नॉन लायबिलिटी ये मेरे को ये 2 लाख, ये मेरी 4 लाख प्लस CL। तो CL कितना निकल के आया था मेरे फॉर्मूले से सर, 2 लाख निकल के आया था। करंट एसिड्स मुझे दे रखे थे कितने के,
5 लाख रुपए के, तो वर्किंग कैपिटल कितना निकल के आया था सर? 5 लाख माइनस में 2 लाख इजिकल टू 3 लाख निकल के आया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कर सकते हैं। अब आपका ये ख़त्म हुआ, 97 एग्जाम्पल तक हम पहुंच गए हैं। अब आपका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम उससे प्रॉमिस करेंगे सर ये 97 तक पहुँचे हैं तो हम भी पहुँच जाएंगे। तो पिछली बार आपने मेरे को ये क्वेश्चन बोले थे सर, ये हम लोग ये वाले कर लिए थे हम लोगों ने, और हम यहाँ तक पहुँच गए थे 80 तक। अब हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के क्वेश्चन रह गए थे कुछ हमारे 81 से, वो भी कर लेंगे। यहाँ से शुरुआत है हमारी, जो आज हमने वीडियो नंबर 5 जो बनाई थी, ये वीडियो नंबर 5 में आप ये क्वेश्चन करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के कितने क्वेश्चन हैं? 85, 86 करके ये क्वेश्चन 93 से लेके आप ये करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप देख लीजिए पेज नंबर आपका 4.108 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हैं हमारे, ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के क्वेश्चन हैं, ये भी हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है। आपको बता देता हूँ मैं, इन क्वेश्चन के भी हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है 97 तक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शुरू होंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के कुछ क्वेश्चन शुरू होंगे, वो हमें करने हैं। ट्रेड पेबल्स में के केवल 3-4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। उसके बाद आपको ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं। फिर हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए? 111 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। तो आज का जो होमवर्क मैंने दिया आपको वो आप ध्यान रखेंगे, इन रेशियो में 111 तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लेके आएंगे और वो हमारा अगला टारगेट होगा और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में काम हो जाए, और नहीं हो पाएगा तो फिर हम 2 वीडियो और लेके आएंगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, कुछ क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो। थैंक यू सो मच बेटा।